बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। सर जोड़ के बैठी हुई है, रातों को नींदें उड़ी हुई हैं, दिन को भी दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में इनकी साजिशें सिर्फ एक ही शख्स के खिलाफ है और उसका नाम इमरान खान है। इनका तमाम मतमा नजर इस वक्त तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों के, तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम से जुड़े हुए एक माफियाज है, वो सारे के सारे एक शख्स के नाम से डरते हैं, लड़खड़ाते हैं और उस शख्स का नाम इमरान खान है। क्योंकि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की ताकत से हमने इस निजाम को ललकारा। हमने इस निजाम को, जहां पे टू पार्टी सिस्टम को तोड़ना आसान काम नहीं था। टू पार्टी सिस्टम जहां जहां पर भी हैं, उनमें क्या होता है, एक गठजोड़ इन्होंने किया। इन्होंने एक करप्शन अलायंस बनाया, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। तमाम इदारों के ऊपर अपने लोगों को मुसल्लत किया, तमाम इदारों को अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पूरी रियासत को यरगमाल बनाया हुआ था इन दो सियासी जमातों। जो आपका राइज है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक इस पूरे मामले में आगे आना है, उठना है, वो दरअसल ये साबित करता है कि आप इतने बड़े माफिया के खिलाफ अगर लीडरशिप में लगन हो, जुर्रत हो, उसका कद हो, वो करप्ट ना हो, तो वो उसको गिरा सकता है। और सिवाय इमरान खान के किसी और की कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन माफियाज को शिकस्त दे सकता। आज हमने क्या अपोजिशन के साथ क्या लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। कोई जाती लड़ाई तो नहीं है। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या जाती लड़ाई है? इमरान खान तो जब स्टार थे तो उस वक्त आप जो थे, नवाज शरीफ जो थे, वो तो उनके फैन थे। क्रिकेट जब इमरान खान खेलने जाते थे, वो महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान की क्या जाती लड़ाई है नवाज शरीफ से? इमरान खान की क्या लड़ाई है आसिफ जरदारी से? मेरा ख्याल है वो तो जिंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी 5, 7, 10 के अलावा। जो लड़ाई है वो ये है, आपने अरबहा रुपया पाकिस्तान से, इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक मुकदमा हमारा नहीं बनाया हुआ, एक तफ्तीशी पीटीआई का नहीं लगाया हुआ, एक अदालत का एहलकार जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप एक जायज मुकदमात में सजाएं पाने के बाद भी लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं, ये बिक नहीं रही है। हर आदमी को पता है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं, तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। इनकी जो इस वक्त टॉप लीडरशिप्स हैं दोनों पार्टीज की, वो आप उनको देखें, तमाम के ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल हैं। तमाम इनकी जो बड़े, जो ज्यादा आपको नजर आते हैं कि ज्यादा चीखते चलाते हुए, उनके पास उतने बड़े उनके ऊपर केसेस हैं। इन सारों का मुफाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी है कि ये जो पिछली एलीट थी, पॉलिटिकल एलीट, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो खुर्शीद शाह हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो, ये सारे अपने अपने आखिरी इलेक्शंस लड़ चुके हैं। पाकिस्तान नई जनरेशन में दाखिल हो रहा, नई नस्ल में दाखिल हो रहा है, और पाकिस्तान की नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 64% पाकिस्तानी जो 35 साल से कम उम्र का है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान अगर खुशहाल होगा, पाकिस्तान अगर ऊपर जाएगा, तो फिर उसकी जो वक़्त है वो बढ़ेगी। लिहाजा इस वक्त अहम बात यह है, हमने देखा है रिसेंट पुलवामा का क्राइसिस हुआ, हमने देखा पूरा पाकिस्तान जुड़ गया अपनी लीडरशिप के साथ, क्योंकि लीडरशिप में ये सलाहियत थी कि उसने पूरे पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा कर लिया।
और हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज यही जो स्पिरिट है इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जो फोर्सेस हैं जो कि नेशनलिज्म की का सौदा बेचना चाहते हैं, कुछ और जगहों के ऊपर हैं जो लैंग्वेज के ऊपर लिसानी सौदा बेचना चाहते हैं, ये वो सारी ताकतें हैं बुनियादी तौर के ऊपर जो कि रेट्रोग्रेसिव ताकतें हैं, पसमानदा ज़हनियत की सियासत है। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।